इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों नहीं बनना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ये पीओके इन्वॉल्व करता है इसका। ठीक है, तो बेसिकली जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर का रीजन पाकिस्तान ने, उसके अंदर आप एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और टेक्निकली वो इंडिया का पार्ट है बट वो अनफॉर्चुनेटली इलीगली ऑक्यूपाइड है। तो आंसर यही है इसका, प्रिटी क्लियर है। ठीक है, तो आंसर इट पासेस थ्रू द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसीलिए इंडिया को पसंद नहीं है सीपीईसी का डेवलपमेंट जो हो रहा है। तो आंसर है इसका फर्स्ट का ए। ओके, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रिटी क्लियर ये है। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन है इंडिया का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपीईसी भी बोला जाता है, वो ये कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होता है। तो आंसर हो गया इसका ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है उसको रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था। बेसिकली 6 कंट्री हैं, ओके, फ्रांस, यूएस, यूके, रशिया और चाइना, और इसके अलावा ये 5 हो गई यूएनएससी के मेंबर, सिक्योरिटी काउंसिल की 5 परमानेंट मेंबर्स है। उसके अलावा एक कंट्री है जर्मनी। तो 6 कंट्री मिला करके जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कर रहे हैं, ईरान न्यूक्लियर डील को ब्रोकर कर रहे हैं ताकि उसको ईज आउट कर सकें। तो आंसर है इसका ए। तो जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन रिसेंटली न्यूज़ था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील। तो जॉइंटली इंप्लीमेंट कर रहा है ईरान अलॉन्ग विद 6 कंट्रीज। कौन सी 6 कंट्रीज हैं? 5 तो देखो हो गए परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, और छठा हो गया जर्मनी। तो ये 6 जो कंट्री हैं ईरान के साथ ये न्यूक्लियर डील ब्रोकर कर रहे हैं। तो आंसर हो गया इसका ए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रैटेजी 2030 अभी रिसेंटली न्यूज़ में था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो जो स्ट्रैटेजी 2030 है वो था कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस कॉन्टेक्स्ट में था। तो आंसर है इसका सी। तो स्ट्रैटेजी 2030 क्या है? क्या है स्ट्रैटेजी 2030? ये एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जो कि एशियन कंट्रीज को हेल्प करना, क्योंकि काफ़ी सारी एशियन कंट्रीज में पॉवर्टी है, बहुत भयानक वाली पॉवर्टी अभी भी 2018 में भी। और कैसे करेंगे? फाइनेंशियल हेल्प देंगे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक इन कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प देगा ताकि ये कंट्रीज अपनी पॉवर्टी से बाहर आ पाएँ। तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी 2030। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ई बाल निदान के ऊपर एक क्वेश्चन है, बलिदान नहीं है, बाल निदान है। तो बेसिकली पॉक्सो का आपने नाम सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ओके, तो ये एक्ट के अंडर क्या होता है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट सबमिट कर सकते हो। तो ये ई बाल निदान वो पोर्टल है जिसपे ये आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम टू रिपोर्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजेस। तो आंसर हो गया फोर्थ का सी। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ई बाल निदान एक ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है ताकि जिसमें आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजेस को रिपोर्ट कर सकते हो अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012। आंसर है इसका सी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, अभी वर्ल्ड बैंक एडेड एक नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट फॉर रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम था टू फैसिलिटेट ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ रिजर्वायर। वो अभी किस कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीट हुआ है? आंसर है इसका ए, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। ठीक है, फिफ्थ का हो गया ए, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक एडेड नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट फॉर रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू फैसिलिटेट ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ रिजर्वायर। ये कंप्लीट हुआ था बाय भाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, और ये पहला प्रोजेक्ट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विच विल बी लेटर, बेसिकली हम रेप्लिकेट करेंगे इसको अक्रॉस द इंडिया। तो आंसर हो गया इसका ए। चला क्वेश्चन देखते हैं, सी टिंकल के ऊपर एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सी टिंकल। ये एक पैरासिटिक एल्गी है, इट अकर्स इन पैचेस इन द नॉर्दर्न अरेबियन सी। बिल्कुल सही बात है। दे ग्लो एट नाइट। बायोल्यूमिनेसेंस एक फिनोमेना होता है, जैसे जुगनू होते हैं, कुछ इनमें पिगमेंट्स होते हैं, कुछ इसमें बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं जो कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं जो लाइट जनरेट करते हैं। और तीसरा है, अभी रिसेंट एक ब्लूम हुआ था इनका नियर मुंबई बीचेस, इट वाज ड्यू टू क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो गया था। कई लोग इसको राइट मार्क कर देंगे बट ये जो ब्लूम हुआ था वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ था मेनली। तो आंसर है इसका ए, 1 और 2 ओनली। ठीक है, सी टिंकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। तो सी टिंकल जो है रात में चमकते हैं, क्योंकि जो फिनोमेना से जुगनू होते हैं वैसे सी टिंकल चमकते हैं बायोल्यूमिनेसेंस फिनोमेना से, एंड इट हैज अर्न्ड देम द निकनेम सी स्पार्कल। और साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट कि जो हार्मफुल एंकल ब्लूम हुआ है मुंबई बीचेस में वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण नहीं है बट वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। तो आंसर हो गया इसका ए, 1 और 2 ओनली। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ द ड्राफ्ट नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी ऑफ 2018। भाई $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है इन द कंट्रीज डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर। बिल्कुल सही बात है।
दूसरा है प्रोवाइड ब्रॉडबैंड एक्सेस फॉर ऑल विद 50 Mbps स्पीड, ये भी सही बात है। तीसरा है कि भाई जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेट न्यूट्रलिटी और प्राइवेसी हैं वो अपहेल्ड रहें, ये भी सही बात है। तो आंसर हो गया नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर हो गया इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है ड्राफ्ट नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 के, वो हैं अट्रैक्टिंग $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो कि कंट्री के डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर में आएंगे, प्रोवाइड ब्रॉडबैंड एक्सेस फॉर ऑल विद 50 Mbps स्पीड, और तीसरा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेट न्यूट्रलिटी और प्राइवेसी आर अपहेल्ड। तीनों को चीज़ें कराना है, तो आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। 8th क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी नेशनल क्रैश स्कीम होती है, तो जो वर्किंग मदर्स होती हैं उनको क्या होता है, अपने बच्चे का, अगर उनका बच्चा है तो उसको संभालने के लिए क्रैश चाहिए होता है, पालना बोल सकते हो। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ अर्बन एरियाज में, कैसी बातें कर रहे हो, ऑब्वियसली अर्बन एरिया रूरल एरिया दोनों में ही होगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है, सही है। तो आंसर है इसका सी, 1 और 3। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दोनों रूरल और अर्बन एरियाज में इम्प्लीमेंट हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ WCD। 9th क्वेश्चन देखते हैं। रेड सेंटर्स के ऊपर एक क्वेश्चन है। एक रेयर काइंड ऑफ सैंडलवुड है, सही बात है। ये सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में उगता है, सही बात है। अब ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में वाटर लॉक्ड कंडीशन नहीं होगी, तो इसका आंसर